दानापुर के छितनावा स्थित अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट डिवीजन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एकेत एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईडी बूट कैंप का सफल समापन हुआ। बूट कैंप में पीएम श्री विद्यालयों के लगभग 200 प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शामिल हुए। समापन दिवस पर एक्ट नई दिल्ली के अधिकारी श्री विभम व्यास ने कहा कि इस बूट कैंप का उद्देश्य नवाचारी विचारों को व्यावहारिक स्वरूप देना, वित्तीय समझ विकसित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के सत्रों का संचालन डॉक्टर पंकज पठानिया एवं डॉक्टर गीता संजय ने किया। बिजनेस मॉडल कैनवस सत्र में श्री मुन्ना कुमार ने दवाइयों की सस्ती उपलब्धता, श्री एम डी कादिर वारसी ने मोटापा उपचार केंद्र तथा श्री सिराज हाशमी ने विद्यालय स्तर पर कैंटीन से जुड़े नवाचारी विचार प्रस्तुत किए। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने एचएत एवं शिक्षा मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बूट कैंप शिक्षकों और छात्रों के लिए सीख और नवाचार का सशक्त मंच साबित हुआ। समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। एआईसीटी भारत सरकार द्वारा अम्बेडकर किया गया है, जिसमें बिहार के सभी इंटर स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों एवं साथ ही शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को बूट कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, उद्यमिता के नवाचार के लिए नए नए तकनीक को सीखें और बच्चों को उद्यमिता की तरफ प्रेरित करें। साथ ही जब इंटर कॉलेज और स्कूल के टीचर प्रिंसिपल को ये जानकारी दी गई कि इस योजना में नवाचार की तरफ बच्चों को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, नवाचार की क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसके बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिल सकती है और नवाचार पद्धति से हम तकनीक के आधार पर जो नए अपने कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उसे बिहार सरकार, भारत सरकार से कहाँ कहाँ हमें आर्थिक सहायता मिल सकती है, साथ ही हमें तकनीकी मार्गदर्शन कहाँ से मिल सकता है। इन सब चीज़ों में 3 दिवसीय जानकारी दी गई और यह जानकारी हमारे एआईसीटी के विशेषज्ञ एक्सपर्ट और यहाँ के इंक्यूबेशन सिस्टम्स के एक्सपर्ट ने आकर के जानकारी दी, जिसमें अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट के शिक्षकों और हमारे प्रिंसिपल और प्रतिनिधियों ने इसको कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया। हमारे विद्यार्थियों ने नवाचार पर एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसका एआईसीटी और शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों ने बहुत ही प्रशंसा की और यह देखकर लगा कि यहाँ मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं नवाचार पद्धति से जो तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पेंटिंग और आर्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसका प्रसार होना चाहिए ताकि हमारे युवा केवल किताबी अध्ययन में नहीं रहें, नवाचार पद्धति से अपने रोजगार और इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ें। और आज 200 शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की बुरी प्रशंसा की। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के युवाओं में नवाचार पद्धति से पढ़ाई की जाए ताकि शिक्षा के साथ साथ वो रोजगार और अपने उद्यमिता सृजन की बात करें और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। सर, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए? इस तरह के कार्यक्रम भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय करवा रही है, परंतु उसके लिए वो विभिन्न राज्य के विभिन्न संस्थानों से आवेदन मांगती है और वो तकनीक के आधार पर, सुविधा के आधार पर, शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर उन संस्थानों का चयन करती है। पटना में, बिहार में प्राइवेट संस्थानों में मात्र अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट डिवीजन का चयन किया गया है। इसके पहले केवल जो भी था वो चंद्रगुप्ता मौर्य इत्यादि बड़े संस्थानों में, गवर्नमेंट के संस्थानों में की जाती रही है। तो इस तरह के अगर प्राइवेट संस्थानों में संसाधन होंगे, उपलब्ध होंगे, तो एआईसीटी शिक्षा मंत्रालय निश्चित तौर पर उसका प्रसार करेगी। परंतु ऐसे संस्थानों में तकनीकी साधन भी होने चाहिए, अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए और उपलब्धता भी होनी चाहिए ताकि बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। सर, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही बेहतर। हमें लगा कि बिहार में इसकी ज़रूरत है और जो अच्छे संस्थानों हैं उनमें एआईसीटी अगर चयन करके इस कार्यक्रम को कराती है तो बिहार में रोजगार पाने के लिए हम ललायित नहीं होंगे, बल्कि बिहार गुजरात की तरह और महाराष्ट्र की तरह रोजगार देने के लिए जाना जाएगा।